19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन विपक्ष ने मोदी सरकार के छक्के छुड़ा दिए। विपक्ष के सवालों ने सरकार की बोलती बंद कर दी। संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष घिरा हुआ नजर आया। राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं जेपी नड्डा ने खरगे को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। और क्या कुछ रहा खास, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि दोनों ही सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख चेहरों के बीच बहस देखने को मिली। लेकिन दोनों ही सदनों में विपक्ष सत्ता पक्ष पर भारी पड़ता नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने ऐसे सवाल पूछे कि सरकार की बोलती बंद हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो संसद में सन्नाटा छा गया। राहुल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि आपने हमारी एयरफोर्स के हाथ बांध दिए थे। इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने माना था कि हमारे विमानों को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि कितने गिरे, ये सवाल नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्यों गिरे। इसके अलावा राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब उनकी छवि बचाने के लिए किया गया। राहुल ने सीधे पीएम को चुनौती दी कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो पीएम संसद में उसके दावों का खंडन करे। उन्होंने सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए ये भी कहा कि आप इंदिरा गांधी के 30% भी नहीं हैं। चर्चा के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा में चूक के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने कदम पीछे क्यों खींचे। ऐसा लग रहा था कि पीओके पर भारत का कब्जा हो जाएगा, लेकिन अचानक सब कुछ ठंडा पड़ गया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार के मित्र ने सीज फायर की घोषणा कर दी और पूरा माहौल ही बदल गया। यही नहीं, उन्होंने ऑपरेशन महादेव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा हम सब आतंकवादियों के मारे जाने के पक्ष में हैं, लेकिन ये सवाल जरूरी है कि ये ऑपरेशन ठीक उसी वक्त क्यों हुआ जब संसद में चर्चा चल रही थी। क्या इसका मकसद राजनीतिक लाभ उठाना था? प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि आप मुंबई की बात करते हैं, मुंबई पर हमला हुआ तो केंद्रीय गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, सीएम का इस्तीफा हुआ, लेकिन पहलगाम में हमला हुआ तो फिर गृह मंत्री अभी तक कुर्सी पर क्यों है? इसके अलावा राज्यसभा में माहौल उस समय गर्मा गया जब जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी, जिस पर विपक्ष ने जोरदार हल्ला बोल किया। नौबत यहां तक आ गई कि जेपी नड्डा को भरी सभा में माफी मांगनी पड़ी। दरअसल जेपी नड्डा ने कहा कि आप अपनी पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो गया है, इसलिए आप अपनी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खोकर। इतना ही कहना था कि विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर दिया। फिर जेपी नड्डा ने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। इसके बाद उपसभापति ने उस शब्द को एक्सपंज कर दिया। यानी कहा जा सकता है कि विपक्ष ने सरकार के छक्के छुड़ा दिए। डीवी लाइव की रिपोर्ट।